जी। ठीक है, वैसे भी हमको लग रहा है कि स्क्रीन शेयर इसमें भी हो सकता है, तो फिर आप होस्ट रह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, चालू कर दिया और आपको होस्ट भी बना दिया। ओके ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास चालू करेंगे। जो हमारा पहला लेसन है, तो पीपीटी सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट है प्रीफेस। तो हम लोग सब देखेंगे अपने भगवत गीता में शुरुआत में प्रभुपाद ने प्रीफेस दिया हुआ है, सिर्फ 2 पेज लिखे हुए हैं उसके ऊपर, 2-3 पेज लिखे हुए हैं। तो जिसकी छोटी की भगवत गीता होगी उसमें 4 पेज होंगे, जिसकी बड़ी होगी उसमें 2 पेज होंगे, 2 या 3 पेज होंगे ना। तो वो आज हमारा डिस्कशन रहेगा प्रीफेस के ऊपर। तो ये प्रभुपाद का कोट है, बस इंग्लिश में है, तो कोई पढ़ सकता है इसको? पढ़िए इसको। Our present ये आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका। Our present movement is based on Bhagavad Gita. Bhagavad Gita as it is. We don't interpret. We do not interpret foolishly, because I say purposefully this word foolishly. That's why should we interpret Krishna's word? Am I more than Krishna, or did Krishna leave some portion to be explained by me by interpretation? तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है उसका नाम है भगवत गीता यथारूप। तो यथारूप का मतलब यह है कि प्रभुपाद ने वही फिलॉसफी बताई है जो कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले बताई थी। वरना कई बार लोग बोलते हैं कि शायद कृष्ण ऐसा बोलना चाहते हैं, शायद कृष्ण वैसा बोलना चाहते हैं, तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो ठीक नहीं है। जैसे एक राइटर ने लिखा है कि जहां कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो वो बोलते हैं कि हमको कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं दिखाना है, कृष्ण के अंदर जो भगवान है उनके प्रति समर्पण दिखाना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अरे कृष्ण और कृष्ण के अंदर में कोई अंतर नहीं है। हम लोग अंदर हैं, हमारे बाहर शरीर है, तो हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है, पर कृष्ण के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो इसको बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। हाँ, तो इसलिए भगवत गीता अगर हमको पढ़ना है तो यथारूप पढ़ना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। अभी हम आगे चलेंगे। तो ये हमारी पूरी भगवत गीता है। तो हमारे जो आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने भगवत गीता को की तुलना एक ज्वेल बॉक्स से की है। तो ज्वेल अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन जब उसको सुंदर से बॉक्स में रखा जाता है तो और भी सुंदर दिखाई देती है ज्वेल, जो भी हमारा रत्न है। तो अगर वो रत्न अच्छे से बॉक्स में रखा तो और सुंदर दिखाई देगा। दूसरा क्या होता है, जो बॉक्स होता है वो उस रत्न को संभाल के रखता है। तो ये दोनों काम होते हैं किसके? एक बॉक्स के। तो इसलिए जो पहले 6 चैप्टर हैं भगवत गीता के, तो उसमें मोटा मोटी क्या बताया है? कर्मयोग बताया है। फिर जो आखिरी 6 चैप्टर हैं उनमें ज्ञान योग बताया हुआ है, और जो बीच के चैप्टर हैं 7 से 12, उनमें भक्ति योग बताया हुआ है।
तो ये भक्ति योग बीच में क्यों दिया हुआ है, ताकि अगर मान लीजिए आपकी भगवत गीता फट भी जाती है, आगे के पीछे के पन्ने निकल जाते हैं, कम से कम भक्ति योग कहीं यहां से वहां नहीं होगा। ये एक चीज है। दूसरा चीज क्या है, जब हम भक्ति योग को कर्म योग और ज्ञान योग से उसकी तुलना करते हैं, तब भक्ति योग की जो गुण हैं वो और अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। तो इसीलिए भी इसको ज्वेल और ज्वेल बॉक्स से कंपेयर किया है, उससे तुलना की है। तो ये दो कारण है। तो वैसे पहले 6 चैप्टर में, पहला चैप्टर आपका बैकग्राउंड है, पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवत गीता को सूत्र रूप में दिया हुआ है, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 3, 4, 5 ये कर्मयोग बताते हैं। कर्मयोग और उसका परिणाम ये बताते हैं चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 में। चैप्टर नंबर 6 इसमें अष्टांग योग बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले 6 चैप्टर आते हैं। तो पहले 6 चैप्टर हमारा पहला यूनिट है, या फिर वैसे भक्ति शास्त्री में भी यूनिट नंबर 1 है, और भगवत गीता में भी पहले 6 चैप्टर हमारा यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पहले 6 चैप्टर हुए। तो गीता अगर समझना है तो कुछ हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, अगर ये क्लियर नहीं है तो भगवत गीता क्लियर नहीं होगी। तो ये चीज आप समझ लीजिए, आपको एकदम मुखस्त करनी है। रात को भी अगर आपको जगा दिया जाए तो भी ये सब याद होना चाहिए, जो अभी आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं। तो उसको मैं एक एक करके समझाऊंगा, पर ये अगर क्लियर है तो आगे की भगवत गीता एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न भी पूछ सकता है अभी मेरे बताने के बाद। ठीक है ना? ओके। तो पहला जो है शब्द जो हमको समझ में आना चाहिए वो है साकाम। साकाम मतलब उससे ही समझ में आ जाता है, भौतिक कामनाओं के साथ। अर्थात आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल का भोग करने की इच्छा आपके अंदर है, तब उसको बोलते हैं साकाम। तो हिंदी में बहुत आसान हो जाता है समझना, कामनाओं के साथ साकाम। दूसरा निष्काम। निष्काम मतलब बिना भौतिक कामनाओं के, अर्थात जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे जो फल प्राप्त हो रहा है उसको भोगने की कामना हमारे अंदर नहीं है, तब इसको बोलते हैं निष्काम। ठीक है, तो क्लियर हुआ सकाम और निष्काम। तीसरा कर्म। तो कर्म भी क्लियर होना चाहिए। तो कर्म क्या है? वो क्रियाएं जो शास्त्रों के अनुसार की जाती हैं उनको कर्म कहते हैं। तो ये 3 तरह की चीजें हैं जो आपने पहले भी सुना होगा, कर्म, विकर्म और अकर्म। जो शास्त्रों के अनुसार कार्य किए जाते हैं, कृत्य किए जाते हैं, उनको हम कर्म कहते हैं। जो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं उनको हम विकर्म कहते हैं। और जो भक्ति में कार्य किए जाते हैं उनको हम अकर्म कहते हैं। तो कर्म, विकर्म, अकर्म। तो जो शास्त्रों के अनुसार कार्य किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर? या फिर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं उनको भी कर्म कहते हैं। फिर योग। तो जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनको पता है योग का मतलब है
जोड़ना। तो किससे जोड़ रहे हैं? जब हम अपनी चेतना को भगवान से जोड़ते हैं तब हम उसको योग कहते हैं। तो अपने चेतना को भगवान से जोड़ना उसको कहते हैं योग। तो क्लियर हुआ? सकाम, निष्काम, कर्म, योग। फिर अगला जो है वो है ज्ञान। तो ज्ञान दो चीजों के रूप में, एक परिणाम स्वरूप में और एक प्रोसेस के रूप में या फिर क्रिया के रूप में। तो उसके अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो ज्ञान एक परिणाम के रूप में भी है, मतलब हम जब कुछ योग की क्रियाएं करते हैं जिसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान क्या है? परिणाम है। और दूसरा है ज्ञान एक क्रिया के रूप में। तो जब हम शास्त्रों के अनुसार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं शास्त्रों के तत्व को समझने के लिए, तब उसको बोलते हैं ज्ञान एक क्रिया के रूप में। ठीक है, दोनों में भेद समझ में आया? तो ये ज्ञान हो गया आपका। उसके बाद अगला है हमारा भक्ति। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति वो क्रिया है जिसके द्वारा हम भगवान से पुनर् अपना रिश्ता स्थापित करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। तो वो क्रिया जिसके द्वारा हम भगवान से अपना रिश्ता पुनर्स्थापित करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होंगे। तो अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए, नहीं समझ में आया तो, क्योंकि ये सब रटा होना चाहिए। क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो हम संधि करके बाकी जो चीजें हैं वो भी समझेंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग। हाँ, राजकुमार के सब पूछिए। प्रभु ज्ञान का वापस से बताइए, दोनों अलग अलग। हाँ, ज्ञान का प्रभु जी डाउट हो रहा था, ज्ञान को क्लियर कीजिएगा। ओके, दो तरह के ज्ञान आपने जो बताए उनको क्लियर कीजिए। ओके। तो ज्ञान, बट क्या हो गया है, ये स्क्रीन शेयर एकदम हो गया। मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है प्रभु जी, हम लोग का ओके है प्रभु जी। आपका ओके? ओके, ठीक है। हाँ, पता नहीं हाँ। मेरा हट गया। ठीक है, ठीक। तो मैं वापस आता हूँ। तो ज्ञान दो चीजों का बताया हमने, एक है ज्ञान क्रिया के रूप में और दूसरा है ज्ञान परिणाम के रूप में। तो आप भले निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, सकाम कर्मयोग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो है ज्ञान परिणाम के रूप में, रिजल्ट। तो हृदय में जो बोलते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय में आता है। तो वो क्या है? वो परिणाम के रूप में है। और दूसरा ज्ञान है क्रिया, एक प्रोसेस के रूप में। तो वो प्रोसेस क्या है? जब शास्त्रों को व्यक्ति पढ़ता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शास्त्रों का जो गोल है, लक्ष्य है, शास्त्रों में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, ये सब किसका इस्तेमाल करता है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो उस क्रिया से नहीं जाता है जैसे भक्त लोग जाते हैं। भक्त लोग गुरु को स्वीकार करते हैं, फिर पद्धति को स्वीकार करते हैं, पर ये लोग बोलते हैं हम अपने बुद्धि से शास्त्रों को खुद समझेंगे। तो ये कहलाता है ज्ञान योग। तो ये लोग जनरली शरीर और आत्मा में भेद करना सीखते हैं, ये ज्ञान योगी कहलाते हैं। तो ये ज्ञान क्या है? क्रिया है। अभी क्लियर हुआ राजकुमार के सब? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। प्रभु नहीं समझ में आया, एक बार फिर से क्लियर करिए इसको प्रभु। ज्ञान परिणाम के रूप में समझ में आया क्या? हाँ, जो हम लोग क्रिया करते हैं भक्ति के लिए। सिर्फ भक्ति नहीं, कोई निष्काम कर्म योग कर रहा है, सकाम कर्म योग कर रहा है, कोई भी योग कर रहा है,
कोई भी योग करने से क्या होता है, हृदय साफ होता है, और हृदय साफ होने के साथ में ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में। वो ज्ञान क्या है, परिणाम है, रिजल्ट है। ये क्लियर हुआ ये बात? हाँ हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके। दूसरा क्रिया क्या होता है, ज्ञान अपने आप में क्रिया है। क्रिया क्या है, प्रोसेस। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों को अपनी बुद्धि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो वो ज्ञान क्या है, क्रिया है, प्रोसेस। एक है रिजल्ट, एक है प्रोसेस। अभी क्लियर हुआ माता जी? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ मैं ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। क्या हो रहा है, ये स्क्रीन शेयर, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हाँ ठीक ठीक है। तो अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, और भी चीजें डिराइव करेंगे, और जो अर्थ है वो हम डिराइव करेंगे इससे। राजकुमार के सप्रू का अभी प्रश्न है या पहले से हाथ उठा हुआ है? नहीं प्रभु जी, पहले से उठा होगा। ठीक है, क्लियर है भैया, अभी पहले, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है ठीक है। तो अब इसी में से हम लोग, अगर ये चीजें हमको समझ में आ गई हैं तो सारे योग हमको समझ में आ जाएंगे। तो इनकी अगर हम डेफिनेशन ले लेते हैं, इनको अगर जोड़ देते हैं तो हम लोगों को क्या अर्थ निकलेगा, ये आप लोग बताएंगे। आप तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? इसके हिसाब से सकाम कर्मयोग क्या है, कोई बताएगा? सकाम कर्मयोग क्या है इस डेफिनेशन के अनुसार? भौतिक कामनाओं के साथ फल भोग करने की इच्छा। हाँ एक मिनट फिर से धीरे से बोलिए। हाँ, भौतिक कामनाओं के साथ फल भोग करने की इच्छा, जो हम लोग कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है उसको भोग करने की इच्छा। तो ये तो सकाम हो गया। पूरा बताइए, सकाम कर्मयोग का मतलब क्या है? आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रभु तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाए। हाँ बोलिए। मटेरियल के लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अगर वे लोग कर्म करते हैं उसको वे लोग उसका फल वे लोग भोगना चाहते हैं। ओके। और योग का क्या हुआ, योग का क्या हुआ? योग की डेफिनेशन खत्म हो गई। उसको भी डेफिनेशन पावर होना चाहिए ना। ठीक है, राजकुमार कैसे प्रूफ बताएंगे क्या? प्रभु जी योग प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे बोलूं? हाँ, अरे सिंपल चीज है, देखिए तीनों को जोड़ दीजिए। जब हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, हाँ देखिए अभी सबको म्यूट करना पड़ेगा वरना क्या सुनाई नहीं देगा। हाँ अभी सुनाई देगा आपको। तो जब हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं उसको बोलते हैं कर्म। तो शास्त्रों के अनुसार जब हम कर्म करते हैं भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कि हम ये कर्म करेंगे उससे हमको कुछ इंद्रियों के विषय मिलेंगे जिसको हम भोग सकते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। योग, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। तब उसको क्या कहते हैं, सकाम कर्म योग। अभी क्लियर हुआ सबको? तीनों की परिभाषाएं जोड़ दीजिए तो सकाम कर्म योग समझ में आ जाएगा। हाँ प्रभु जी, आ गया एकदम अच्छे से। आ गया ना? तो जब हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए और उसके द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। क्लियर?
अभी निष्काम कर्मयोग की डेफिनेशन बताइए उसी के अनुसार। अभी निष्काम कर्मयोग की डेफिनेशन क्या होगी? राजकुमार केशव बताएंगे क्या? ट्राई करिए, मुश्किल नहीं है। जब हम कोई भी कार्य तो बिना भौतिक इच्छाओं के फल के करते हैं और उस कर्म को फिर भगवान की सेवाओं से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो निष्काम कर्म है। चेतना को भगवान से जोड़ देते हैं, उसके द्वारा हम अपने आप, ठीक है। तो उसमें कर्म कौन सा होना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार। जब शास्त्रों के अनुसार हम कर्म करते हैं बिना उनके परिणामों के भोगने के, और उसके द्वारा हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। अच्छा अमित्रेश प्रभु, ये सिर्फ 7.5 मिनट बचे हैं इसमें, तो इसमें बता रहा है कि अपग्रेड करना है प्रीमियम पे जूम को। हम वो कर लेंगे प्रभु। ओके, वो करेंगे ना, ठीक है। हाँ कर लेंगे। ये रुक जाएगा, ओके ठीक है, वरना 7 मिनट में रुक जाएगा। तो ये हो गया हमारा निष्काम कर्मयोग। फिर आगे ज्ञान योग। इसके अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार ज्ञान योग का क्या मीनिंग हुआ? कोई बताया ज्ञान योग का मीनिंग? हरि बोल। जो ज्ञान भगवान से जुड़ते हैं, हाँ, जो ज्ञान भगवान से जुड़ते हैं, जो ज्ञान भगवान से जोड़ता है, ठीक है, ये अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। और अच्छी कोई डेफिनेशन बताएगा इसका संधि के अनुसार? प्रभु जी हम बताएं? हाँ बताइए बताइए। ओके, मतलब ज्ञान दो तरह से समझा जा सकता है, इन रेफरेंस टू क्रिया और इन रेफरेंस टू परिणाम। जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी योग परफॉर्म करते हैं, और उस योग परफॉर्म करने के बाद जिस नॉलेज पे हम अराइव करते हैं वो ज्ञान योग है। वो परिणाम के स्वरूप। जब हम ज्ञान योग की डेफिनेशन लेंगे तो सिर्फ दूसरा पार्ट लेगा, ज्ञान एज ए क्रिया। अच्छा, परिणाम नहीं, ठीक है। अब बताइए इसका। अच्छा, मतलब जब नॉट ज्ञान एज अ परिणाम प्रभु जी, बट यू सेड नो दैट वी अराइव टू सम नॉलेज। हाँ वो ठीक है, बट हम जब ज्ञान योग बोल रहे हैं, ज्ञान योग का मतलब है प्रोसेस। हाँ। प्रोसेस मतलब क्रिया। अच्छा, तो उसमें सिर्फ हम क्रिया की ही डेफिनेशन लेते हैं। अच्छा, तो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों को फॉलो करते हुए, शास्त्र के ज्ञान के अनुसार जब हम कुछ कार्य करते हैं तो वो ज्ञान योग है। हाँ नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ ये। हरे कृष्णा, It's हरे कृष्णा 50% प्रभु। correct। हाँ हरे बोलिए कृष्णा। बोलिए। हाँ राजकुमार अच्छा, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हुए अपनी बुद्धि का यूज करते हुए शास्त्रों को समझने की चेष्टा करते हैं और अपनी चेतना को ऐसा करते हुए भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो हाँ। ज्ञान योग। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल है, दोनों को ऐड करना है। तो ये ज्ञान योग हो गया। फिर भक्ति योग क्या हुआ? भक्ति योग क्या हुआ? जिस अपनी चेतना को भगवान से अपने संबंध को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको भक्ति योग कहते हैं। ये 50% हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। प्रभु जी, भक्ति योग वो क्रिया है जिससे हम वापस भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। हाँ, उसके द्वारा क्या करते हैं? हम अपने आप को वापस भगवान से जोड़ते हैं, उसको भक्ति योग कहते हैं। तो वो क्रिया जिससे हम भगवान से अपना संबंध पुनर्स्थापित करते हैं और इस तरह से भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसी से सारी डेफिनेशन निकल आएंगे।
एक डेफिनेशन और मैंने नहीं बताई है जो छठवें चैप्टर में आती है, वो है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग की क्रिया द्वारा जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं उसको अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ज्ञान योग, ना भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आपको ये सारी बेसिक डेफिनेशन याद है तो। ठीक है, तो इसको रटना है सबको, इसको पूरा अच्छे से रट लीजिए ताकि अगर सोते में भी कोई जगाता है तो आप उसको बता सकते हैं। इतने अच्छे से रटना है। ये समझ में नहीं आएगा तो आगे की पूरी भगवत गीता एकदम सब ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे इसका, भगवत गीता का। तो भगवत गीता का बैकग्राउंड ऐसा है, अगर ये बैकग्राउंड हमको पता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि भगवत गीता कौन से स्थिति में सुनी गई है। तो महाभारत सबने देखी हुई है, फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसका। तो हम देखते हैं कि बचपन से ही पांडवों पर अत्याचार होते हुए आए हैं और वो फिर भी परिणामों को स्वीकार करते हुए आए हैं और क्षमा करते हुए आए हैं। तो बचपन से ही पांडवों के साथ में अत्याचार हुए हैं। तो पांडु महाराज वो सम्राट थे पूरे विश्व के। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पांडु महाराज गुजर जाते हैं। जब वो गुजर जाते हैं तो धृतराष्ट्र को कार्यभारी सम्राट बनाया जाता है। कार्यभारी सम्राट का मतलब है जब तक अगला सम्राट नहीं है तब तक आपको पदवी में आप रह सकते हैं। जैसे कभी कभी कार्यभारी प्रधानमंत्री बनता है भारत के अंदर, जब कोई प्रधानमंत्री बीच में मर जाता है तो उसको बोलते हैं कार्यभारी। रीलॉगिन माने रीलॉगिन। ओके, तो रीलॉगिन का मतलब यह है कि अगर आपका कनेक्शन कट जाता है तो आपको दोबारा जो पहले आपने किया था उसको दोबारा वैसे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी कटेगा या फिर चलेगा। तो वो क्या करते हैं, इसलिए उनको कार्यभारी बनाया जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या होता है, पांडवों को जो रक्षा देने वाले थे धृतराष्ट्र, वही क्या करते हैं, बचपन से ही उनको मारने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं लाक्षाग्रह, लाक्षरा में ग्रह में उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है। जब गुरुकुल में ये सब लोग पढ़ रहे थे, पांडव वगैरह, कौरव पांडव एक साथ, तो बचपन में ही भीम को